संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़मीन पर भी ऐसा ही है, या फिर कुछ लोग बार बार गिरफ्तार होकर भी आज़ाद घूमते रहते हैं और कुछ लोगों को ज़मानत भी नसीब नहीं होती। पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, पिंकी चौधरी। जी हाँ, भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी चौधरी एक विवादास्पद आदमी है जो हिंदू रक्षा दल की क़यादत करता है और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कानूनी मामलात, ख़ास तौर पर नफ़रत अंगेज़ नारेबाजी और धार्मिक उन्माद फैलाने में पिंकी चौधरी का नाम बार बार आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि गाज़ियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने हिंदू अवाम में तलवारें तकसीम की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदू रक्षा दल के कई लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए। उत्तराखंड के शहर कोटद्वार के जिम मालिक मोहम्मद दीपक कुमार को तो आप जानते ही होंगे। मोहम्मद दीपक कुमार के खिलाफ पिंकी चौधरी ने ऐलान किया था कि जो शख्स दीपक कुमार को कत्ल करेगा उसे 5.5 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंकी चौधरी का नाम दूसरे कई मामलात में भी सामने आता रहा है, जिनमें धार्मिक नफरत फैलाना, एक समुदाय विशेष के खिलाफ हथियारों की तकसीम करना और धमकी भरे बयान जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। इस दरमियान अगर आप गौर करेंगे तो हर मामले में एक ही पैटर्न बार बार दिखाई देता है। एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी अमल में आती है, चंद दिन या हफ्तों में जमानत मिल जाती है और दोबारा फिर वही सरगर्मियां रिपीट होने लगती हैं। कानूनी तौर पर जमानत मिलना कोई जुर्म या अपराध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इल्ज़ामात संगीन हो तो बार बार वही पैटर्न क्यों दोहराया जाता है। पिंकी चौधरी और हिंदू रक्षा दल, ये तस्वीर का पहला रुख था। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लें। ये हैं मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर, और ये हैं मौलाना कमर गनी उस्मानी, जो गुज़िश्ता 4 साल से भी ज़्यादा अरसा हुआ जेल में कैद हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी तस्वीरें भी देख लें, जहां मुस्लिम फेरी वाले को गांव में मुस्लिम अलाउ नहीं है ये कह करके गांव में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सामूहिक नमाज पढ़ने पर 4 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके अलावा उत्तराखंड की हाल ही में वायरल हुई ये वीडियो भी आपने ज़रूर देखी होगी, जहां एक मुसलमान को खाली जगह पर नमाज पढ़ने की खातिर हिंदू शिद्दत पसंदों ने पहले मारा पीटा और बाद में जेएसआर के नारे भी लगवाए। ऐसी सैकड़ों और हज़ारों मिसालें हैं जहां मुसलमानों को सिर्फ इसलिए सताया या मारा पीटा जाता है क्योंकि वो एक कम्युनिटी ख़ास से बिलोंग करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कानून की नज़र में सब बराबर हैं और यही उसूल सब पर लागू होता है, तो फिर मुसलमानों के साथ ये दोहरा पैमाना क्यों? मामूली दफ़ात में भी मुसलमानों को ज़मानत क्यों नहीं मिलती या महीनों बरसों तक ताख़ीर क्यों की जाती है? बाज़ लोगों का मानना है कि ये कानूनी सख्ती की असमानता है। उनके मुताबिक यही सिस्टम पिंकी चौधरी जैसे शख्स को बार बार ज़मानत देता है, जबकि दूसरी जानिब मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान और कमर गनी उस्मानी जैसे लोगों को ज़मानत के लिए तरसाता है। यहाँ सवाल सिर्फ पिंकी चौधरी या मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान का नहीं है, ये सवाल संविधान के उसूल का है। अगर एक तरफ बार बार अराजकता फैलाने वाले पिंकी चौधरी को फौरी ज़मानत मिल सकती है, तो दूसरी जानिब मौलाना कमर गनी उस्मानी को ज़मानत क्यों नहीं मिलती? सियासी माहिरीन की माने तो धार्मिक भेदभाव राजनीति का अब सबसे बड़ा हथियार बन गया है। हुकूमतें बहुसंख्यक समाज के जज्बात को नज़रअंदाज करना नहीं चाहती। पुलिस, इंतज़ामिया अमली तौर पर सियासी दबाव से मुकम्मल आज़ाद नहीं है। अगर सियासी माहिरीन का ये तज्ज़िया दुरुस्त है तो कानून सिर्फ कानून नहीं रहता, वो सियासी हथियार बन जाता है। आखिर में कुछ इंतहाई अहम सवालात जो धार्मिक उन्माद और गोदी मीडिया के शोर शराबे में दबा दिए जाते हैं। क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है, या ज़मानत भी ताकत और शनाख्त के हिसाब से बदलती रहती है? क्या हुकूमती इदारे गैर जानिबदार हैं या सियासी माहौल से मुतासिर? और इस दरमियान अगर आवाम का एतमाद कानून पर कमज़ोर पड़ जाए तो जमहूरियत का क्या होगा, और इससे भी बड़ी बात, इस देश का क्या होगा? कानून सिर्फ अदालतों में नहीं ज़िंदा रहता, वो आवाम के एतमाद में ज़िंदा रहता है, और जब एतमाद ख़त्म होता है तो इंसाफ का निज़ाम भी सवाल बन जाता है। और शायद आज सबसे बड़ा सवाल यही है, इंसाफ हो रहा है या इंसाफ के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है? सवाल दब ना जाए इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।